गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। हुसैनाबाद लखनऊ GGIC सरोसा भरोसा चंपा देवी इंटर कॉलेज राम जानकी। आवाज आ रही है ठीक से? यस सर। ओके, चलिए सवाल लाइए। प्रश्नावली है 9.1 और वो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस अनुप्रयोग है, एप्लीकेशंस, त्रिकोणमिति। लाइए, कहा था कम से कम 4 सवाल हों। कुछ अपनी तरफ से भी देंगे जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं। पहले आप 9.1 से पूछिए। सर सर तीसरा नंबर इजी है। हाँ। तीसरा नंबर। अच्छा। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 फिसलन पट्टी। मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर। ठीक है, तो देखिए कितनी। और पहली फिसल पट्टी जो ठेकेदार लगाना चाहती है वो कितनी, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। 1.5 मीटर की ऊंचाई पर। और कोण कितना बना है? 30 डिग्री। भूमि पर कोण उसके लिए 30 डिग्री आया। एक चीज, ये पहली फिसल पट्टी। दूसरी फिसल पट्टी भी दी गई है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। ठीक है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की ऊंचाई या लंबाई क्या होगी ये बताना है। ठीक है। और वो 60 डिग्री का कोण बना रही है। सरल सा सवाल है, बस लिखा बड़ा गया है। ठीक है। विवरण था सवाल में। ठीक है। और ABC ये 60 डिग्री का, दोनों ही परिस्थितियों में। PQR 90 डिग्री। ठीक है। ये सेकंड दूसरी फिसल पट्टी है। प्रश्न केवल इतना है, प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। सरल सी बात। इसमें हाइट पता है, इसमें हाइट पता है 3 मीटर, तो आसान है। ठीक है। लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण आसानी से आ जाएगा। ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल PQR क्या हो रहा है, यही साइड पता भी है, 1.5 मीटर जो लंब बन रही है। ठीक है। 1.5 मीटर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज PR पता नहीं है, फिसल पट्टी की लंबाई। और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बनाता है, साइन। देखो अब tan में आंसर नहीं लिखा गया क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इनकी जरूरत है। ठीक है। साइन थीटा दैट इज sin 30। sin 30 का मान कितना है, 1.5 अपॉन PR लिखा। sin 30 का मान हाफ है, और अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1.5 इंटू 2, 3 इज PR। तो पहली फिसल पट्टी की लंबाई 3 मीटर हुई। ठीक है। दूसरी फिसल पट्टी चाहिए 3 मीटर, अब की ऊंचाई है। फिर से आए, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC ऊंचाई कितनी, या कितनी ऊंचाई, 3 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर से AC फिसल पट्टी की जो लंबाई है उस समय कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर से साइन बनेगा, और कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। ठीक है। कितना हुआ, 60 डिग्री। साइन क्या वैल्यू लेता है, √3/2 वैल्यू लेता है। ठीक है। AC का मान चाहिए, 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6, और √3 ये है। ठीक है, तो √3
इंटू AC आ गया। AC का मान चाहिए था 6/√3 और बाद में इसे रेशनलाइज भी कर लेंगे, इज इक्वल टू AC। तो रेशनलाइज करके और √3 की वैल्यू लेकर तब उत्तर दें तो बेहतर माना जाएगा। तो 6/√3 रेशनलाइज कर रहे हैं √3/√3 गिविंग AC √3 मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर है 6√3/3 आ गया, इज इक्वल टू AC। किताब में यही उत्तर छोड़ा जा सकता है, छोड़ा गया होगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ये उत्तर प्रचलित नहीं है। ठीक है, 3 2 6, 2√3 उत्तर यहां तक देना है। इसके आगे कि आपने √3 की वैल्यू लिखी 1.732 और उसके बाद उसे भी कैलकुलेट किया। ठीक है, 2 गुणा 2 4, 2 गुणा 3 6, 2 7 14 की 4 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3। ठीक है, 3.464 ये आ गया। ठीक है, इतने मीटर दूसरी फिसल पट्टी की लंबाई है। तो ये पंक्तियां बड़ी हैं, स्टेप्स बड़े हैं, लेकिन टेंजिबल आंसर चाहिए। आंसर ये लंबाई का नहीं हुआ। क्या लंबाई है? कहने लगे 2√3। ठीक है, आभासित नहीं होता कि लंबाई स्केल पर कहाँ मिलेगी। ठीक है, और जब ये देखा तो आभासित हो रहा है लंबाई स्केल पर कहाँ मिलेगी। ठीक है, इसलिए अपरिमेय उत्तर न लिखे जाएं, ये उत्तर अपरिमेय है। परिमेय उत्तर लिखे जाएं, ये बात ध्यान देनी है। दोनों ही फिसल पट्टियों की लंबाई आ गई। पहले वाले में जिसमें 30 डिग्री का कोण बना था और 1.5 मीटर की ऊंचाई थी छोटे बच्चों के लिए, वो निकली 3 मीटर फिसल पट्टी। और उसके बाद आगे आए तो दूसरे में 60 डिग्री का कोण था, वहां ऊंचाई 3 मीटर थी, ये बच्चे बड़े थे, इनके लिए फिसल पट्टी की लंबाई आई है 3.464। उत्तर देख लीजिएगा। अगला सवाल पूछिए, अगला सवाल ढूंढिए और पूछिए। 11th नंबर सर। 11th 9.1 11th प्रॉब्लम। आइए, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर वर्टिकल खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, एक नहर के किनारे। ठीक है, क्या है? टावर खड़ा है और उसकी दूसरी ओर टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो पहले ये टावर और पहला उन्नयन कोण। ठीक है, ओके। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु। ठीक है, नहर के एक तट पर टावर है ये, और दूसरे बिंदु टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण। ये दूसरा तट है नहर का, तो आप मान लीजिए कि फिर नहर इसी के अंदर है। ठीक है, ओके। आइए, इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। इसी रेखा को आगे बढ़ाया गया और 20 मीटर और अधिक चले। ठीक है, और इसको स्मॉल बी मान लीजिए। 20 मीटर और अधिक चले तो उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया। उन्नयन कोण 30 डिग्री। आप क्या कहते हैं? आकृति देखिए, ठीक है, देख ली। और टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दो बातें पूछ ली गई हैं। ठीक है, और भाषा लंबी लिखी गई है 11वें सवाल में। सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सवाल सरल निकले, भाषा में बड़ा पैसेज हो, इस बात पर भी
सवाल इंपॉर्टेंट बनता है एग्जामिनर के लिए। ठीक है, आइए क्या पूछा गया। टावर की ऊंचाई h और नहर की चौड़ाई d। साफ कहा गया है नहर के एक तट पर मीनार है और नहर के दूसरे तट पर अन्य बिंदु जो भूमि पर है वहां से 60 डिग्री का कोण है, तो नहर की चौड़ाई यही है। नहर के दूसरे तट पर उन्नयन कोण 60 डिग्री का, तो नहर की चौड़ाई यही तक सीमित है, ए बी सी तक, बी से सी तक। और बी जब सी से 20 मीटर और चले, सी से 20 मीटर और चले तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना है। ठीक है, सवाल प्रश्न के रूप में क्या मांगता है, हाइट चाहिए और नहर की चौड़ाई। हाइट किसकी, टावर की, नहर की चौड़ाई। ठीक है, आइए सरल बातें, आदत बनाइए। पहले कौन सा ट्रायंगल, जो सम्मुख पहले पड़ता है, चलिए ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, अब ध्यान से सुनना, इन ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, और जैसे ही बोल दे ध्यान से सुनना तो शिकायत मत मान लेना। इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, परपेंडिकुलर आया एच और बेस बी, दोनों ही अननोन इसमें। बेस बी इज इक्वल टू कितना, 60 डिग्री का कोण है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60 डिग्री बनाएगा। tan 60 डिग्री का मान √3 है, तो h लिख सकते हैं b√3, या फिर अगर b लिखना होगा तो उसे हम ये भी लिख लेंगे, जरूरत जो पड़ेगी उसे इस्तेमाल करेंगे। अगर b लिखना है तो h/√3 को b लिख देंगे। अब दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल एबीडी। ट्रायंगल एबीडी में क्या होगा देखते हैं। अब बेस इतना बड़ा हो गया बीडी तक और हाइट ये है वही, तो अब फिर से लिख रहे हैं हाइट अपॉन बेस बीडी, पहले लिख दीजिए, पहले लिख दीजिए बेस बीडी। और उस समय एंगल कितना बना है, tan किसका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है इसलिए tan लेना पड़ा 30 डिग्री का। ठीक है, बीडी को पुनः परिभाषित कर दीजिए, h अपॉन कितना 20 प्लस बी इज इक्वल टू tan 30, दैट वी हैव 1/√3। ठीक है, अब h का मान पता है b√3। ठीक है, इसको यहां रख लें। ठीक है, तो पहले चौड़ाई निकल आएगी, उसमें हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, एक बार में एक चीज पहले सामने आएगी। ठीक है, तो वापस हम इसमें h रख रहे हैं, h कितना है b√3 के बराबर, और अपॉन b+20 ही लिखा है, 1/√3 सरल बन गया, √3 इंटू √3, 3b दे गया बाय साइड, और b+20 हो गया, b इधर गया 2b आ गया इज इक्वल टू 20। तो सवाल देखने में बड़ा था, आसान बन गया। 20/2, b इज 10 मीटर, नहर 10 मीटर चौड़ी है। अब हाइट बतानी थी, आसान है, जब बी पता चल गया तो हम हाइट आसानी से बता सकते हैं, तुरंत लिखिए, देयरफॉर h इज इक्वल टू b√3, क्या हुआ, एम्प्लाइज क्या आएगा, h बराबर b√3, b का मान निकल चुका है तो 10√3, यहां पर आंसर ना छोड़ा जाए, क्यों ना छोड़ा जाए, अपरिमेय उत्तर है, कितनी हाइट है, अपरिमेय हाइट थोड़ी बताई जा सकती है। ठीक है, स्केल पे इसका आभास नहीं कर पाएंगे, इसलिए √3 का मान लेते हुए जो बने हाइट उसे ही लाइए, देयरफॉर h, और लिख दीजिए कि √3 की आपने वैल्यू क्या ली है, 10, 1.732। ठीक है, ताकि ये विवाद खत्म हो जाएगा कि आपने हाइट कितनी लिखी, किसी दूसरे विद्यार्थी ने हाइट कितनी लिखी, 3 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, आप लिख दीजिए टेकिंग √3 इज इक्वल टू, बस और कुछ नहीं। अब आपका उत्तर भी सही और दूसरे का उत्तर भी, आपके मार्क्स कट जाए ऐसा नहीं होगा दूसरे उत्तर से। टेकिंग √3, आप जो वैल्यू लें
वो लिखें। फिर जो उत्तर आएगा वो मान्य रहेगा, भले ही दूसरे विद्यार्थियों से उसमें अंतर हो या मॉडल सॉल्यूशन जो उन्होंने तैयार किया हो। ठीक है, मान लो मॉडल सॉल्यूशन उन्होंने 2 डेसिमल प्लेस से ही तैयार किया है तो 1.73, तो आप 1 डेसिमल प्लेस आगे निकल गए, उसका फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, कि वहां मॉडल सॉल्यूशन में जो उत्तर लिखा है वो विद्यार्थी ने दिया अथवा नहीं दिया, आपने ये लिखा। ठीक है, तो 10 जब मल्टीप्लाई हुआ तो 1732 और 0 17.320 मीटर। उत्तर चेक करिए, नहर की चौड़ाई 10 मीटर और टावर की ऊंचाई 17.320 मीटर निकली है। और उत्तर यही लिखा जाए, उत्तर यहाँ न छोड़ा जाए, 10√3 पर यह परिमेय ऊंचाई दिखाता है जिसका स्केल पर हमें आभास नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ आभास होता है 17 मीटर हो गए हैं और फिर आगे इतने सेंटीमीटर्स बन जाते हैं। ठीक है, चलो आगे। सर फर्स्ट ईयर वाले बच्चे आ गए हैं। आ गए हैं तो फिर 2 सवाल हो गए, 3, और आप आगे बढ़िए, फिर उन्हें बुला दीजिए। ठीक है, बुलाइए।